नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर चंद्रेश घनश्याम जोशी आप सभी का जय श्री नर्मदा भक्ति टीवी में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि बहुत सारे लड़के और विशेष करके लड़कियां जिनकी शादी में बहुत रुकावटें आती हैं, सगाई नहीं हो पाती है, सगाई की बात चलती है और बात अटक जाती है, और तो और किसी कारणवश सगाई नक्की ही नहीं होती है। तो इस प्रभाव के कारण उसके घर का माहौल काफ़ी चिंताजनक रहता है। उसके माता पिता बहुत ही मानसिक पीड़ा में रहते हैं, जो वह किसी को कह भी नहीं सकते हैं, और खुद वो लड़की होवे या लड़का होवे वह भी अंदर अंदर काफ़ी घुटता है अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। और इसमें छोटा सा माइनस पॉइंट ये है कि अगर भगवान न करे, अगर किसी के इस कारण से अगर माता या पिता इस दुनिया में चले गए तो उसका तो जीवन के बारे में मतलब कुछ ज़्यादा कहने के लिए शेष ही नहीं रहता है। तो इन सब से बचने के लिए उमापति महादेव, इनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, मेरे गुरु को, मेरे माता पिता को और सरस्वती माता को याद करके, और जितने भी गुरु हैं दत्त भगवान, उनको याद करके बहुत ही प्यारा सा मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। इसको आप देखिए और वापस मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए ताकि उनको फ़ायदा हो। आइए हम वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं उपायों के बारे में। तो 3 उपाय है, उसमें पहला उपाय ये है लड़कियों के लिए केवल, कि जिस भी लड़की की शादी हो रही हो, शादी के कुछ दिन पहले बहनें या बच्चियां कहो, वो अपने हाथ में मेहंदियां लगाती है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, उनके पास से थोड़ी मेहंदी लेनी है, ऐसे जैसे भी आपको समझ में आवे, और वो लगा करके माता पार्वती को याद कीजिए, गुरु भगवान को याद कीजिए और मेहंदी लगाइए और प्रार्थना कीजिए कि इसके जो विवाह में बाधा आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर कीजिए। फल देने वाला परमात्मा है, और मैं तो यही कहूँगा कि राजा रामचंद्र भगवान की कृपा से बहुत ही उत्तम वर की प्राप्ति हो और जल्दी से जल्दी विवाह की बाधा दूर हो। इसका परिणाम लगभग 6 महीने में आ ही जाता है। जितने लोगों ने किया है, मुझे कम से कम 12 से 13 बच्चियों को मैंने ये उपाय बताया था, उनका ये कार्य हो गया। अब जो दूसरे नंबर का उपाय है कि वो है लड़के लोग, कि लड़कों की बहुत बार शादी की बात चलती है और वो अटक जाती है। किसी कारणवश उनके पत्रिका में सप्तम भुवन पीड़ित होता है, मंगल होता है, राहु होता है, या किसी भी ग्रह का दोष होता है। तो उनके लिए एक ही उपाय है कि मुट्ठी भर के चावल लेने हैं, उसको 5 बार चम्मच से या अपने हाथ को पानी के नीचे, नल के नीचे रखिए, धो लीजिए, ऐसे 5 बार कीजिए, और ममः सर्व इच्छा पूरी करे ऐसे बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर ये चावल चढ़ा दीजिए। पुनः कहता हूँ कि ममा सर्व इच्छा पूर्ण करे। फिर चावल चढ़ाने के बाद में महादेव के सामने हाथ जोड़िए और कहिए कि मेरे विवाह में जो ये बाधा आ रही है उसको आप दूर कीजिए। ये आपको 16 सोमवार तक करना है, और अगर जब तक सगाई नहीं होती है तब तक उसको आप चालू रखिए। ईश्वर चाहे तो बहुत जल्दी आपका ये कार्य हो जाएगा। अब इसी में ही एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी कारण से गर्भगृह में प्रवेश करने न मिले तो महाराज को हाथ में चावल दे दीजिए धो करके, और महाराज से प्रार्थना कीजिए कि मेरे विवाह के दोष के लिए मुझे ब्राह्मण ने ये उपाय बताया था, ये मैं कर रहा हूँ। आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब किसी कारण से घर पे अगर सूतक आ जाता है, सूतक 2 प्रकार के माने गए हैं। एक होता है किसी का देवलोक गमन हो जाता है, तो उसके लिए जो सूतक काल है वो लगता है 10 दिन का। किसी कारण से अगर घर पे किसी का जन्म हुआ है, मतलब कोई लड़की या लड़का पैदा हुआ है, तो उससे वृद्धि सूतक कहा गया है। तो इस काल के दरमियान भी आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो आप इस समय में उस महादेव को हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पानी लग जाता है चावल के ऊपर, इसके लिए दान नहीं चलेगा। तो ये उपाय मैंने आपको दूसरा बताया। अब जो तीसरा उपाय है
वो आपको ये करना है कि शुक्रवार के दिन, चाहे लड़का हो या लड़की हो, माता पार्वती के पास में जाए, गुलाब का एक फूल ले और माता पार्वती के चरण में अर्पण करके यह श्लोक बोलिए, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता को बोलिए कि मुझे ज्ञान दीजिए, वैराग्य मत दीजिए, पर भिक्षां देहि च पार्वती। तो उस समय में आपको ये दोनों हाथ को ऐसे करना है और बोलिए कि मेरे जो पति के प्राप्ति में जो रुकावटें आ रही है उसको दूर कीजिए, पत्नी के प्राप्ति में मुझे रुकावट आ रही है उसको दूर कीजिए। ऐसे करके माता जी के पास भिक्षा मांगिए कि हे माँ, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्द आप लोगों के जीवन में, चाहे धर्मपत्नी कहो या धर्मपति कहो, कन्या के लिए अच्छे से अच्छा प्राप्त होगा। और यही उपाय सीता माता ने भी किया था। जब राम भगवान पहली बार उनको उस जहाँ पे उद्यान था वहाँ मिले, तो उसके पहले वो माता पार्वती को उन्होंने दर्शन किया था। तुलसीदास रामायण के अंदर, रामायण में इसका पूरा वर्णन हुआ। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर 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 ये उपाय कीजिए जो जो मैंने बताया है। और यही मैं राजा रामचंद्र भगवान से, सीता माता से, पार्वती माता से, उमापति महादेव, मेरे गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, दत्तात्रेय भगवान, स्वामी समर्थ, उनसे भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होवे, आप लोगों के जीवन में ऐश्वर्य आवे। हाँ, एक चीज़ और है कि आप मानो या न मानो, दोनों बात है, ये आपके ऊपर है। आपको समझ में आता है तो उपाय कीजिए, नहीं आता है तो जय श्री राम।